बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हमारा टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को ड्राइव करने से पहले हम उस सिचुएशन को डिस्कस करते हैं जहाँ पर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करते हैं। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेसिकली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से ड्राइव्ड है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हमारा n जो है वो सफिशिएंटली लार्ज हो और p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है ये बहुत छोटा हो, इतना छोटा कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर जाए, तो ऐसी सिचुएशन में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं करते बल्कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अप्लाई करते हैं। इन दोनों कंडीशंस को आपने ऑब्ज़र्व करना है इन तीन एग्जाम्पल में। अगर आप किसी सिटी में सुसाइड्स ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो जाहिर है किसी भी शहर की जो आबादी है वो 10, 20, 25, 30 हज़ार पर मुश्तमिल हो सकती है, तो उसमें जो सुसाइड करने वाले लोगों की तादाद है वो आटे में नमक के बराबर है। एक या दो बंदे होंगे 50,000 की पॉपुलेशन में जो सुसाइड अटैम्प्ट लेते हैं। इसी तरह अगर आप अर्थक्वेक्स ऑब्ज़र्व कर रहे हैं 5 सालों के अंदर, तो एक साल के अंदर 365 दिन है। अब 365 मल्टीप्लाई 5 डेज़ में आप अर्थक्वेक्स ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, तो अर्थक्वेक जो है वो हार्डली 1 या 2 या 3 बार आएगा 5 सालों में, तो ये ना होने के बराबर है। यानी यहाँ पर जो अर्थक्वेक की अक्रेंस की प्रोबेबिलिटी है वो इंतहाई कम है और नंबर ऑफ डेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ टाइपिंग मिस्टेक्स आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं 5 पेजेस पे। अगर कोई एक्सपर्ट आदमी टाइपिंग करता है 2, 3, 4, 5 पेजेस टाइप करता है, तो उन पेजेस में उसकी जो मिस्टेक्स होंगी वो 2 या 3 होंगी अगर वो बंदा एक्सपर्ट है। तो इसका मतलब है कि जो 5 पेजेस के ऊपर उसने वर्ड्स लिखे हैं उनकी तादाद तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मिस्टेक हुई हैं, प्रिंटिंग मिस्टेक्स जो हैं या टाइपिंग मिस्टेक्स जो हैं वो ना होने के बराबर है। वहाँ पर जो p है वो इंतहाई कम है। ऐसी सिचुएशन में फिर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ नहीं करेंगे बल्कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। अब इसी चीज़ को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से आगे लेके आते हैं। इसको हम प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल की सूरत में सॉल्व करेंगे। एक बॉक्स है जिसमें 500 आइटम्स हैं और 3% जो है ना वो डिफेक्टिव है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 2 आइटम्स विल बी डिफेक्टिव। अब यहाँ पर आप देखें कि अगर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने की कोशिश करें ऐसे डाटे के ऊपर, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ नहीं अप्लाई कर सकते। उसकी रीज़न क्या है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा n जो है वो 30 से कम हो और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p जो है ये 20% से लेके 80% के दरमियान हो। इस सिचुएशन में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं और उसके लिए हमारे पास ये प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर हमारा जो n है वो 500 है, क्योंकि एक डिब्बा है जिसके अंदर 500 आइटम्स हैं। n आपका बहुत बड़ा है, 30 से बड़ा है, सफिशेंटली लार्ज है, और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव है वो 3% है। तो ये 3% जो है ये इस रेंज से बाहर है, ये बहुत कम है, इतना कम है कि ये 5% से भी लोअर फॉर्म पे जा रहा है। तो अब यहाँ पर हम फिर बाइनोमियल यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। क्यों कि ये इंफॉर्मेशन जो है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल कर रही है। n आपका बहुत बड़ा है, p आपका बहुत छोटा है, इतना छोटा कि ज़ीरो को अप्रोच कर रही है। दोनों कंडीशंस हमारी पूरी हो रही हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो हमारा एवरेज है, मीन जो है वो इस रेंज के अंदर है। तो फिर यहाँ पर हम पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि n आपके पास है 500 और p है 0.03। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो लैम्डा आया है, एवरेज नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम, ये है 15। तो अब हम
पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर लैम्डा जो है ये आपका 15 है, तो ये लैम्डा की वैल्यू आपने 15 रखी। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन आ जाएगा। हमने प्रोबेबिलिटी जनरेट करनी है कि दो या दो से ज़्यादा डिफेक्टिव हैं, तो जितनी भी ग्रेटर की प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, एटलीस्ट की प्रोबेबिलिटीज़ होंगी, उनको हम लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से ही सॉल्व करेंगे। उसकी रीज़न ये है कि जो पाइथन डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी रेंज 0, 1, 2 अप टू इन्फिनिटी है। हम एटलीस्ट की या ग्रेटर की प्रोबेबिलिटीज़ को लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट के अलावा सॉल्व नहीं कर सकते। इस वजह से इसकी अपोजिशन जो है वो हमने 1 में से निकाल दी। यहाँ पर आपने x की वैल्यू रखनी है 0 एंड 1, 2 से नीचे 0 एंड 1। अब इस प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन में x की जगह पर आप रखें 0, फिर आप रखें 1, तो इसको आप सॉल्व कर लें। सॉल्व करके आप 1 में से माइनस करें, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। अब हम आते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की डेरिवेशन के ऊपर। जो पॉइसन रैंडम वेरिएबल है x विद पैरामीटर लैम्डा हैज़ द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, ये हमने PMF जो है ये ड्राइव करना है। पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है लिमिटिंग फॉर्म है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की अंडर कंडीशन n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड p क्लोज टू 0। ये दो शर्तें हैं, अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पे ये अप्लाई होती हैं तो फिर ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट होगी। जो हमारे पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है वो ये, इससे को हमने सॉल्व करना है और इससे हमने ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का जो मैथ फंक्शन है ये ड्राइव करना है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। ये जो हमारे पास लैम्डा है ये n p के इक्वल है। यहाँ से हम p की वैल्यू बना लेते हैं लैम्डा ओवर n। p प्लस q जो है ये 1 है, तो q की वैल्यू 1 माइनस p, p की कीमत आप यहाँ पर रख दें लैम्डा बाई n। ये जो p की वैल्यू है 1 में से आपने ये p निकाला, ये आपके पास q की वैल्यू आ गई। अब आपने ये जो NCX है इसको एक्सपेंड किया, n का फैक्टोरियल, x का फैक्टोरियल और n माइनस x का फैक्टोरियल। p की जगह पर आपने ये वैल्यू रख दी, q की जगह पर आपने ये वाली वैल्यू रख दी। अब इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं। ये जो n का फैक्टोरियल है इसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 एंड सो ऑन इंटू n माइनस x माइनस 1। ये फिर माइनस जो नहीं अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये प्लस हो गया, इंटू n माइनस x का फैक्टोरियल। ये जो x का फैक्टोरियल है n माइनस x का फैक्टोरियल, ये जो n आ रहा है ये आपने समझना है ये कैसे आया। ये बेसिकली n की पावर x है, लैम्डा की पावर भी x है। लैम्डा की पावर x मैंने ये लिखा हुआ है, जो n की पावर x है उसको मैंने ब्रेक करके लिख दिया n। अब ये वाला जो n माइनस एक्स का फैक्टोरियल है और ये n माइनस एक्स का फैक्टोरियल ये मैंने ब्रेक कर लिए। यहाँ पर भी दो टर्म्स हैं, एक n की है एक माइनस x की पावर में, तो ये जो n वाली है उसे सेपरेट कर लिया और माइनस x वाली को मैंने सेपरेट कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो माइनस वाली है इसको मैंने नीचे शिफ्ट कर लिया, इसे ऊपर लेके जाएंगे फिर यही शेप आपको नज़र आ जाएगी। दूसरी ख़ास बात ये कि इन सारी टर्म्स में से मैंने n कॉमन निकाल लिया, इसमें से n मैंने कॉमन निकाला, इसमें से n बाहर निकाल लिया, इसमें से n मैंने बाहर निकाला। तो जब इसमें से n बाहर निकलेगा तो ये 1 माइनस 1 ओवर n होगा, इसमें से n बाहर निकलेगा तो 1 माइनस 2 ओवर n, इसमें से n बाहर निकला तो 1 माइनस x माइनस 1 ओवर n। ये फॉर्म हमारे पास बिल्डअप होगी। अब ये जितने n हैं जो मैंने बाहर निकाले, इनको ये जो नीचे वाले n हैं इनसे हम ब्रेक कर लेंगे। जब इनको ब्रेक कर लिया जाएगा तो बाकी जो सिचुएशन हमारे पास होगी वो ये है। अब ये जो टर्म है इसको ब्रेक करके लिखा हुआ है, इसको मैंने इस पावर में कन्वर्ट किया। इसको अंदर सॉल्व करें, ये लैम्डा इस लैम्डा से कटेगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा, फिर ये शेप आपको नज़र आने लग जाएगी। ऐसा करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, हमने यहाँ पर e जनरेट करना है, एक्सपोनेंशियल बनाना है, इस वजह से मैंने इसे माइनस लैम्डा से ज़रब और तकसीम कर लिया। अब हम इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं कि n जो है टेंड्स टू इन्फिनिटी है। जब हम इस
इक्वेशन के ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये 1/n n की जगह पर इन्फिनिटी आ गया, 2/n n की जगह पर इन्फिनिटी, x माइनस 1/n इसकी जगह पर n की जगह पर इन्फिनिटी। सिमिलर पैटर्न ये जो λ/n n की जगह पर इन्फिनिटी आ गया। यहाँ पर जब हमने लिमिट अप्लाई की है तो ये वाली जो टर्म है ये बाय मैथ सेकेंड ईयर के मैथ में आपने ये टर्म की हुई है e के इक्वल, तो इसकी जगह पर फिर हम e लिखेंगे e की पावर माइनस लैम्डा। ये जो 1/इन्फिनिटी है ये ज़ीरो होगा, 2/इन्फिनिटी ज़ीरो, x माइनस 1/इन्फिनिटी ज़ीरो, λ/इन्फिनिटी ज़ीरो, इनकी जगह पर ज़ीरो हम शिफ्ट करेंगे तो ये शेप जो है ये हमें नज़र आ जाएगी। लैम्डा की पावर x का फैक्टोरियल 1 माइनस ज़ीरो 1 माइनस ज़ीरो इंटू 1 माइनस ज़ीरो एंड सो ऑन, e की पावर लैम्डा। अब ये सारे 1 जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आंसर 1 ही रहेगा, e की पावर लैम्डा जो ये इसके साथ अटैच हो गया। यहाँ से 1 की पावर x, 1 की पावर कुछ भी हो ये 1 ही रहेगा, तो x का फैक्टोरियल। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन आ चुका है जो कि पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जहाँ पर n जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और p जो है ये बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि ये ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में फिर जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कन्वर्ट होगी पॉइसन के अंदर, और पॉइसन का जो पैरामीटर है वो है लैम्डा। n और p बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर हैं, लैम्डा जो है ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर है। जैसे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर शेप जो है वो n और p पे डिपेंड करती है, यानी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की शेप इन्हीं पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रही है। सिमिलर पैटर्न जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप भी लैम्डा के ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर लैम्डा की वैल्यू छोटी होगी तो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हायर फॉर्म का सिक्यूनेस दे रही होगी, यानी एक्सट्रीम लेवल का सिक्यूर्ड होगा। और जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यू बड़ी होती जाएगी जो सिक्यूनेस की इंटेंसिटी है उसमें कमी आती जाएगी और वो जो शिद्दत है वो कम होती जाएगी। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।